मुझे एक बात बताइए, डिवोर्सेस भी बहुत सारे होते हैं, तो ये भी कुंडली से पता चल जाता है? हाँ जी, आपका डाइवोर्स होगा। कई बार होता है कि आपकी पहली शादी नहीं फलेगी आपको, अच्छा। दूसरी फल जाएगी, ठीक है? हम्म। कई बार होता है कि 40 शादियाँ कर लो, एको नहीं फलेगी, ठीक है? हम्म। एक बार ऐसे मेरे क्लाइंट आए थे, बैठे थे, ठीक है? और 2 लोग साथ में बैठे थे वो, हम्म। अब बड़े कोजी-कोजी पोज़ीशन में बैठे थे, वीडियो कॉल चल रही थी। अच्छा। अब उनकी कुंडली में लिख रहा है कि इसके में भी डाइवोर्स है, इसके में भी डाइवोर्स है, हाँ। ठीक है? अब मैं सामने देख के कैसे बोलूँ, ठीक है? हाँ। कि इतना कोजी-कोजी बेड पे बढ़िया लेटे हैं दोनों। हम्म। तो मैंने थोड़ा-सा ऐसे बोला कि आपकी मैरिड लाइफ़ में थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है, कुछ है क्या? हम्म। तो जो डॉक्टर थे वो, डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ, हाँ, पहली वाली से तो डाइवोर्स हो गया, हम्म। ठीक है? मैंने कहा अच्छा हो गया। फिर मैंने कहा इसकी तो दूसरी भी नहीं चलेगी। मुझे लगा दूसरी शादी है, ठीक है। मैंने कहा तो फिर भी कुछ दिक्कत है क्या? दूसरी मैरिज में कोई दिक्कत है? नहीं वो तो मर गई हाँ। पंडित जी, ठीक अच्छा। है? उसकी तो डेथ हो गई। मैंने कहा लगता है ये तीसरी है, ठीक है? तो मैं फिर देखा मैं कि इसकी तीसरी भी नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? मैंने कहा फिर पूछ ही लिया मैंने कि आपकी तीसरी शादी है ये? कहते नहीं, नहीं हम तो हम्म। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है? अच्छा। मेरी तीसरी वाले के साथ तो केस चल रहा है, अच्छा। ठीक है? डाइवोर्स का, ठीक है? तो उन्होंने भी ये बोला कि मेल ने बोला कि तीसरे के साथ केस चल रहा है और फीमेल ने बोला कि पहले वाले के साथ केस चल रहा है। अच्छा। तो अब हम लोग वो ख़त्म करके ये चौथी शादी करने वाले हैं डॉक्टर साहब, हाँ। ठीक है? तो कई बार आपकी कोई शादी नहीं चलती है। हर कोई विवाह के लिए नहीं बना होता है, ठीक है? हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि वो विवाह करे और उसका वैवाहिक जीवन अच्छा चले। कुछ लोगों को अकेले रहने में ही मज़ा आता है और वो अकेले ही शाइन करते हैं। बहुत एग्ज़ाम्पल है हमारे पास देश दुनिया में, ठीक है? जो लोग अकेले रहे सलमान खान। हाँ सलमान जी। खान, मोदी जी हमारे, ठीक जी। है? और अकेले रहते हैं, शाइन करते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है? हम्म। सो अब आपने जो डाइवोर्स का पूछा, मेनली डाइवोर्स राहु करवा देता है, केतु सबसे भयंकर है डाइवोर्स के लिए एंड शनि। ये 3 प्लैनेट को कब से खतरनाक माना गया है डाइवोर्स के लिए। इसमें भी स्पेसिफिकली केतु को, ठीक है? तो केतु स्पेस है बेसिकली, ठीक है? केतु को खालीपन चाहिए, अकेलापन चाहिए। तो जब वो 7th हाउस में बैठता है तो उसे कहता है मुझे अकेले रहना है, ठीक है? अच्छा। तो जब आप किसी केतु 7th हाउस वाले से शादी करोगे, या तो आपका डाइवोर्स हो जाएगा या फिर आप वैचारिक डाइवोर्स ले लोगे उससे। यानी आप अपने जीवन में मस्त रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने जीवन में मस्त रहूँ। या फिर वो दोनों दूर रह रहे होंगे, ठीक है? कि हस्बैंड यहाँ बैंगलोर में रह रहा है, वाइफ उनकी यूएस में रह रही है, कनाडा में रह रही है और यही सिस्टम चल रहा है, ठीक है? तो इस तरह से केतु स्पेस बनाकर रखता है जब वो 7th हाउस में बैठता है। राहु 7th हाउस में जब बैठता है तो बड़ी स्ट्रगल देता है। पहला स्ट्रगल राहु का 7th हाउस में है कि वो नर संतान नहीं होने देता, ठीक है? वो बेबी गर्ल दे देगा पर नर संतान में दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है? और राहु क्या है? राहु अधूरा है। तो जब अधूरा ग्रह यहाँ पे बैठता है तो शादी में अधूरापन लगता है, ठीक है? कि समथिंग इज मिसिंग इन माय मैरिज। आप इनसे पूछो क्या मिसिंग है तो शायद ना बता पाए, पर दे फील कि यार समथिंग इज मिसिंग। राहु ऑल्सो अटैचमेंट। आप बहुत ज्यादा अपनी शादी को अच्छा भी बनाना चाहोगे कि मेरी शादी सबसे अच्छे कपल हम बन जाए, और उसी अटैचमेंट में जहां ज्यादा मिठाई होगी वहीं कीड़े पड़ेंगे, ठीक है? वो खराब कर देता है इस मैरिज हाउस को, ठीक है? राहु 7th हाउस में जब बैठ जाता है तो ऐसे लोगों को अपने घर में 1 किलो चांदी का ईंट जरूर रखनी चाहिए। आप बिल्कुल बच जाओगे, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। राहु से किसी को भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, आप तीर्थ स्थलों पे घूमिए और तीर्थ की नदियों में नहाना शुरू कर दीजिए। 10-15 बार डुबकी मारो, सब राहु ठीक हो जाता है आपका, क्योंकि राहु को कंट्रोल चंद्रमा करता है, ठीक है? चंद्रमा शीतलता है, ठंडक है, पानी है, चांदी है, ठीक है? चावल है। तो जब भी आप इन सब चीज़ों का उपयोग करने लग जाते हो अपने घरों में तो राहु कंट्रोल में आ जाता है। और राहु शांत होता है, कंट्रोल में नहीं आता है। राहु को बेसिकली हाथी बोला गया है कि ये मदमस्त हाथी है, जो हाथी की तरह चलता है, चाल चलता है, ठीक है? जो आएगा बीच में सब उड़ा मदमस्त है ना, वो पागल है, वो सब कुछ उजाड़ देगा वो। तो राहु को मजा कहाँ आता है? हाथी को नहाने में, ठीक है? तो जब ठंडे पानी में जाता है, नहाता है, तो वहीं खेलता रहता है, फिर उससे जाकर नहीं जाता। तो राहु को अगर शांत करना है तो यू नीड चंद्रमा, मून उसे कंट्रोल शांत करेगा। कंट्रोल करना है तो हाथी को कंट्रोल कौन करता है? महावत। महावत इज इंचार्ज, ठीक है? लॉ इन्फोर्समेंट, वो मंगल है। तो मंगल की रेमेडीज राहु को कंट्रोल करती हैं, उसकी लगाम को बांधती, ठीक है? तो इस तरह से हम प्लैनेट्स की एस्ट्रोलॉजर बताते हैं रेमेडी जब राहु आपको ट्रबल कर रहा होता है। राहु सिटिंग इन 3rd हाउस इज द एक्सीलेंट पोजीशन। इनका राहु तीसरे घर में बैठा, पहला तो इन्फ्लुएंशियल ससुराल मिलेगा आपको, ठीक है? ससुराल वाले आपके इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे। दूसरा लक्षण मिलेगा कि आप बड़े मेहनती होगे, जो भी काम करोगे परफेक्शनिज्म उसमें आएगा ही आएगा। यहाँ पे बैठ के राहु इंसान को राजा बना देता है, ठीक है? तो राहु 3rd हाउस इज वेरी गुड। राहु 6th हाउस इज मोर एक्सीलेंट, ठीक है? राहु 6th हाउस में अब मोदी जी की जो कुंडली है ना, आप देखोगे ना तो नेट पे अलग अलग पड़ी हुई है, तो उसमें एक कुंडली में मैं देख रहा था कि राहु 6th हाउस में है मोदी जी के। राहु 6th हाउस में आप में से जिसका भी होगा, जितना लोग आपको गाली देंगे उतना आप शाइन करोगे, ठीक है? और आपको कभी भी अपने शत्रु से लड़ना नहीं है,
ठीक है। जैसे मेरे शत्रु आप हो, आप मुझे खूब बुरा भला कह रहे हो, मैं चुपचाप रहूं, ठीक है, मेरा राहु आपको निपटा देगा, ठीक है। शत्रु नहीं टिकेंगे, इसलिए आप देखो मोदी जी को कितनी दुनिया गाली देती रहती है, ठीक है, मोदी जी शाइन करते जा रहे हैं। ये लोग जब तक गाली देते रहेंगे, ठीक है, तब तक वो आदमी शाइन करता रहेगा। तो राहु इन 6th हाउस, मुझे लगता है ये पोजीशन उनके चार्ट में है। और दो है ना, एक में 5th में दिखाता है, एक में 6th में दिखाता है, तो मुझे लगता है 6th वाली कुंडली ज्यादा एक्यूरेट है मोदी जी की, ठीक है, ये है। और तो ये राहु का केस है, ठीक है।